सीएम धामी ने लिया उद्योगों को नोटिस का संज्ञान, मसले का हल निकालने के लिए मुख्य सचिव को किया अधिकृत। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य बोली, कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर रेड क्रॉस के अस्पतालों का हो उपयोग। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर बना गारा, एक निजी होटल में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। माया उपाध्याय के बाद अब शिशिर पुंडीर के गाने से हरदा का चेहरा रेस में सबसे आगे। उत्तराखंड में 5 जिलों में जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी भाजपा, 11,325 बूथों पर 55,000 से अधिक पन्ना प्रमुखों की होगी तैनाती। देहरादून की सत्तोवाली घाटी में पुष्टा टूटा, 1 दर्जन मकान ध्वस्त, प्रभावित परिवारों का रैन बसेरों व धर्मशाला में किया गया शिफ्ट। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश की आशंका, पहाड़ों में भूस्खलन से 155 सड़कें बंद, मलबा और पत्थर गंगोत्री राजमार्ग तक पहुंचे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, लक्सर से बड़ी खबर, जहां पर वार्निंग लेवल के करीब गंगा नदी। लक्सर से खबर, वार्निंग लेवल के करीब गंगा नदी, बालावाड़ी में उफान पर गंगा नदी। बढ़ते जलस्तर से किसानों की फसलों पर असर पड़ रहा है, टूटे तटबंध के रास्ते भरा किसानों की फसलों में पानी। आपको बता दें कि गंगा के पानी से हजारों बीघा फसलें जलमग्न हुई। मौसम विभाग ने 1 अगस्त तक जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना, वार्निंग लेवल के करीब गंगा नदी। वार्निंग लेवल के करीब गंगा नदी, बढ़ता गंगा का जलस्तर बना लोगों के लिए मुसीबत। लक्सर से खबर, वार्निंग लेवल के करीब है गंगा नदी, खतरे के निशान के करीब गंगा नदी, बालावाली में उफान पर है गंगा नदी। बढ़ते जलस्तर से किसानों की फसलों पर भी इसका असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि किसानों की फसलें जलमग्न हो गई हैं, टूटे तटबंध के रास्ते भरा किसानों की फसलों में पानी। गंगा के पानी से हजारों बीघा फसलें हुई जलमग्न। मौसम विभाग ने 1 अगस्त तक जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। आगे भी लोगों को समस्याओं का करना पड़ सकता है सामना। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना, खतरे के निशान के करीब है गंगा नदी का जलस्तर। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वार्निंग लेवल के करीब है गंगा नदी। बालावाली में उफान पर गंगा नदी। बढ़ते जलस्तर से किसानों की फसलों पर पड़ रहा है इसका सीधा असर। टूटे तटबंध के रास्ते भरा किसानों की फसलों में पानी, किसानों को करना पड़ रहा है समस्याओं का सामना। गंगा के पानी से हजारों बीघा फसलें जलमग्न हुई, किसानों की फसलें खराब होती हुई भी नजर आ रही है। मौसम विभाग ने 1 अगस्त तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। और अब आपको लक्सर से एक और खबर बताते हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने तीसरी लहर के लिए कसी कमर। लक्सर से खबर, स्वास्थ्य विभाग ने तीसरी लहर के लिए कसी कमर। बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने में जुटा है प्रशासन। बता दें आपको कि 18 वर्ष के बच्चों को विटामिन ए की खुराक की शुरुआत कर दी गई है। कोरोना से बच्चों को सुरक्षित रखेगी विटामिन ए की खुराक। आपको बता दें कि पहले दिन 7 बच्चों को पिलाई गई थी विटामिन ए की खुराक, और विटामिन ए बच्चों में कोरोना से लड़ने की क्षमता करेगी पैदा। स्वास्थ्य विभाग ने तीसरी लहर के लिए कमर अभी से कसी है। बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने में जुटा है प्रशासन। विटामिन ए बच्चों में कोरोना से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगा। 7 बच्चों में पहले दिन विटामिन ए खुराक उनको दी गई। बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने में जुटा है प्रशासन।
देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर शाम देहरादून स्थित मैक्स अस्पताल गए। वहां पर भर्ती कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत से मिलकर उनकी कुशल क्षेम पूछकर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद और आचार्य बालकृष्ण ने भी बंशीधर भगत जी का हालचाल जाना। बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं की आस्था के केंद्र बद्रीनाथ धाम को बदरुद्दीन शाह बताने वाले मौलवी के खिलाफ सीओ वंदना वर्मा को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस के नेतृत्व में कार्यकर्ता सीओ कार्यालय में एकत्र हुए, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बीते दिनों हिंदुओं की आस्था के केंद्र बद्रीनाथ धाम को एक मौलवी द्वारा बदरुद्दीन शाह बताए जाने के विरोध में सीओ वंदना शर्मा को तहरीर देकर मांग की है कार्रवाई। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस ने कहा कि एक मौलवी द्वारा बद्रीनाथ को लेकर की गई बयानबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिससे हिंदू समाज के लोगों में खासा आक्रोश व्याप्त है। एक जो धार्मिक मर्यादाएं हैं अपने हर धर्म की, वो हर किसी को माननी चाहिए, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, अपने धर्म को मानना चाहिए। उस विषय को लेकर उत्तराखंड के भीतर ही नहीं, संपूर्ण देश भर में 4 धाम की यात्रा बड़ी प्रचलित है। देश विदेश से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुँचाने वाला किसी मौलवी का एक वीडियो जारी हुआ। उसमें ऐसी बयानबाजी चल रही है कि ये बद्रीनाथ नहीं बल्कि बदरुद्दीन शाह का स्थान है और ये मुसलमानों की जगह है, इसको मुसलमानों को दे दिया जाए। मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, ये स्थान अगर मुसलमानों को नहीं देंगे तो मुस्लिम कूच करेंगे और उस स्थान पर कब्जा कर लेंगे। उस मौलवी को हम चेतावनी देते हैं कि जो हजारों वर्षों से धार्मिक ग्रंथों में स्थान है बद्रीनाथ का। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत पर बने गाने का विमोचन किया गया। आपको बता दें कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और विधायक मनोज रावत ने किया है, जिसको लेकर देहरादून के एक निजी होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस गाने का नाम हरीश रावत का ऐलान, रोटी कपड़ा और सबको मकान है। इस गाने के माध्यम से हरीश रावत की योजनाओं का बखान किया गया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने शासनकाल में गरीबों के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं और इस गीत के माध्यम से 2022 में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनाकर राज्य को विकास की राह पर आगे बढ़ने की अपील की गई। राज्य प्राप्ति के लिए कई तरह के आंदोलन शुरू किए हैं। माननीय हरीश रावत जी थोड़े समय के लिए, लगभग 3 साल के लिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में विकास को लेकर के आम गरीब के लिए जो तमाम प्रकार की योजनाएं बनाई, उन योजनाओं को लेकर के हरदा हमारा आला दोबारा एक गीत लॉन्च हुआ था जो बहुत पॉपुलर हुआ है हमारे क्षेत्रों में। और ये दूसरा जो गीत आज लॉन्च हुआ है, इसके पीछे सोच ये है कि हरीश रावत जी दोबारा सत्ता में आएंगे तो निश्चित रूप से इस प्रदेश के हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा और मकान निश्चित रूप से मिलने का, ऐसी वो कोशिश करेंगे। इसका साफ तात्पर्य है कि प्रदेश का कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद एक सामूहिक रूप से जिस तरह से विकास होगा उसमें सबका हित होगा। और देहरादून से आपको खबर बता देते हैं, उत्तराखंड बोर्ड का परीक्षा परिणाम कल। देहरादून से खबर, उत्तराखंड बोर्ड का परीक्षा परिणाम कल 31 जुलाई को जारी होगा उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट। रामनगर के बोर्ड कार्यालय से जारी होगा रिजल्ट। रिजल्ट के लिए सभी तैयारियां की गई हैं पूरी। देहरादून से खबर बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड बोर्ड का परीक्षा परिणाम कल आएगा। आपको बता दें कि 31 जुलाई को जारी होगा उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट।
रामनगर के बोर्ड कार्यालय से जारी होगा रिजल्ट। रिजल्ट के लिए सभी तैयारियां की गई हैं पूरी। देहरादून से खबर, जहां पर उत्तराखंड बोर्ड का परीक्षा परिणाम कल 31 जुलाई को जारी होगा उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट। रामनगर के बोर्ड कार्यालय से जारी होगा रिजल्ट। रिजल्ट के लिए सभी तैयारियां की गई पूरी। बड़ी खबर आपको हम देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड बोर्ड का परिणाम कल 31 जुलाई को जारी होगा उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट। लक्सर के भोगपुर गंगा में बहकर आ रही लकड़ियों बिनने गया भोगपुर का ग्रामीण नदी के तेज बहाव में बह गया। ग्रामीणों के साथ ही भिक्कमपुर चौकी की पुलिस ने ग्रामीण को तलाश करने की कोशिश की, पर उसका कहीं पता नहीं चला। सूचना पर पहुंची जल पुलिस की टीम उसे ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही। आपको बता दें कि पिछले 2 दिन से गंगा नदी के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हुई है। गंगा में पानी आने पर किनारे के आसपास बसे गांवों के लोग अक्सर पानी में बहकर आने वाली लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। गुरुवार को भी कई गांवों के लोग गंगा की धारा में उतरकर लकड़ियां खींच रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना संक्रमण आपदा काल के असर से कोई अछूता नहीं है। इस दौरान कोरोना संक्रमण आपदा काल का असर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई पर भी व्यापक स्तर पर देखने को मिल रहा है। अभी तक बच्चों की पढ़ाई का काफी नुकसान हो चुका है। छात्र छात्राओं के स्कूल सुरक्षात्मक दृष्टि से पिछले साल से ही बंद हैं और स्कूल प्रबंधन द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अब जैसे ही कोरोना संक्रमण का असर कुछ कम होता दिखाई दिया है, तो उत्तराखंड सरकार ने आगामी 2 तारीख से 6ठी कक्षा से ऊपर सभी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूल खोले जाने का फैसला लिया है, ताकि बच्चों की पढ़ाई में हो रहे नुकसान की कुछ हद तक भरपाई की जा सके। स्कूल खोले जाने को लेकर जहां स्कूल प्रबंधन पूरी तरह तैयारी कर चुका है और सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करने की बात कर रहा है, तो वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों को सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन करने के निर्देश दिए। द्वारा जो है 2 तारीख से विद्यालय जो खोले जा रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में हमने जो अपने विद्यालय की साफ़ सफाई, सैनिटाइज और कमरों के अंदर जो है फर्नीचर की जो व्यवस्था है वो सोशल डिस्टेंस के अनुसार की है और अधिकतर पूरी कर ही ली गई है, जिससे कि आने वाले बच्चों को जो है कोई परेशानी ना हो। जो एसओपी निर्देशित की जाएगी, हमको दी जाएगी, उसके अनुसार हम बच्चों को जो है सोशल डिस्टेंस, हैंड सैनिटाइज का ध्यान रखते हुए जो है क्लासों को शुरू करेंगे। अब कुछ तो ऐसे भी हैं जो नहीं भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन बच्चों को हित को देखते हुए शासन ने जो निर्णय लिया है वो ठीक ही लिया है, क्योंकि बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। सर, मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो फैसला लिया है, जो सरकार इस पर दोबारा पुनर्विचार करे। 6th क्लास से जो स्टार्ट कर रहे हैं उसके बजाय अगर वो 10th, 11th, 12th को स्टार्ट करें, पहले बड़े बच्चे उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है, उसमें भी सरकार इस बात को देखे कि हफ्ते में कितने दिन बुलाना है बीच में। सर, जिस प्रकार की सरकार की गाइडलाइन आ रही हैं उसके हिसाब से अभी स्कूल, मैं ये नहीं कहता कि स्कूल ना खोले जाए, क्योंकि शिक्षा भी बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन पूर्ण सावधानी के साथ उसमें अगर उसको वर्गीकृत किया जाए और उसकी कैटेगरी बना दी जाए कि भाई कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक या कक्षा 8 तक या कक्षा 5 तक बच्चों के लिए अलग गाइडलाइन हो। प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जो है वो संबंधित विभाग को जो है डायरेक्शंस दिया है। इसमें पूर्व में भी पिछले साल भी जो है कुछ अवधि तक जो है जब हायर क्लासेस के लिए स्कूल खुला था, तो उस वक्त जो है सैनिटाइजेशन और वहाँ पे जो है सोशल डिस्टेंसिंग पालन करके जो है बिठाना, और किसी का जो है अगर लक्षण है फिर जो है तत्काल सैंपलिंग करना। खबर उत्तरकाशी से है, जहां इन दिनों बड़कोट तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भाटिया कंसेरू सहित सेब के बगीचे ध्वस्त हो गए हैं। भाटिया निवासी रामप्रसाद डिमरी से प्राप्त जानकारी के अनुसार बगीचे में अचानक तेज बारिश आने से सैकड़ों सेब, आड़ू, नाशपाती, कुमानी सहित कई फसल बर्बाद हो गई। रामप्रसाद डिमरी का कहना है कि मैंने अपनी आज तक की पूरे जीवन की कमाई बगीचे में लगाई है, लेकिन अब कुछ ही दिनों में सेब की फसल आने ही वाली थी, परंतु कुदरत ने चंद मिनटों की बारिश ने बस निराशा हाथ लगा दी।
कंसेरू में भी कई बागवानों के बगीचों की यही हाल है। साथ ही सचिन राणा की शानी भी ढह गई है, जिससे कि अब गरीब परिवार गौशाला बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। और इसी बीच आपको लक्सर से बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर कोरोना की पहली डोज हुई खत्म। लक्सर से खबर, लक्सर में कोरोना की पहली डोज हुई खत्म। टीका ना होने की वजह से बेरंग लौटे कई दर्जन लोग। फर्स्ट फेज के टीके की वजह से लौटे कई दर्जन लोग। बीआरसी सेशन साइट पर लग रही है दूसरी डोज। लक्सर से खबर, जहां पर लक्सर में कोरोना की पहली डोज हुई समाप्त। टीका ना होने की वजह से बेरंग लौटे कई दर्जन लोग। फर्स्ट फेज के टीके की वजह से लौटे कई दर्जन लोग। बीआरसी सेशन साइट पर लग रही है दूसरी डोज। लक्सर से खबर, जहां पर कोरोना की पहली डोज खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि डोज ना होने की वजह से लोगों को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ रहा है। लंबी लंबी लाइनों में लगने के बाद निराशा हाथ लग रही है। फर्स्ट फेज के टीके की वजह से लोगों को बेरंग ही वैक्सीनेशन सेंटर से वापस आना पड़ रहा है। और अब खबर उत्तरकाशी से, जहां पर बारिश के चलते बारिश के मुख्य हाईवे सहित लिंक मार्ग बंद रहा, जिससे कि रोजाना सफर करने वालों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। वहीं बड़कोट में भी लगातार राजमार्ग विभाग की दीवारें गिरने की सूचना भी आ रही है। नौगांव के निकट तुनालका में स्थित दिव्यांग छात्रों का एकमात्र आवासीय दिव्यांग विद्यालय के आने जाने के मार्ग की दीवार ढहने से आवागमन बाधित हो गया है। विद्यालय की प्रधानाचार्य विजयलक्ष्मी जोशी के अनुसार बारिश के चलते विद्यालय के मुख्य मार्ग पर बनी दीवार टूट गई है, जिससे कि दिव्यांग छात्रों को आने जाने में भारी दिक्कतें हो रही हैं। खबर लालकुआ से, जहां पर नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत लगभग सभी सड़कों का नया जाल बिछ चुका है और इसी के मद्देनजर वार्ड नंबर 4 की बारी है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। 20 सालों से इस सड़क का नया निर्माण कार्य नहीं हो पाया है और कितने चेयरमैन सभासद आए और चले गए। अब जाकर इस सड़क की किस्मत खुली और सभासद महोदय द्वारा इस सड़क को टाइल्स में तब्दील करने का काम शुरू किया गया है। अब सीमेंटेड सड़क की जगह टाइल्स की सड़क में तब्दील होती नजर आएंगी, जिसका सीधा फायदा वार्ड के लोगों को मिलेगा। के लिए सारा काम जैसा होगा उसको मलबा साफ करें, उसको रोके, फिर नाली का निर्माण गुणवत्ता के साथ होना चाहिए। करीब कितने साल में रोड बन रही होगी? 8-10 साल में। किस तरह की रोड बनाई जा रही है? अब रोड तो जब बनेगी तब पता चलेगा। काफ़ी समय से करीब 10 से 15 साल इस रोड को हो गया था, अभी तक रोड नहीं बनी थी। अब इसमें रोड बन रही है, टाइल्स रोड का निर्माण हो रहा है इसमें, और शायद पूरे वार्ड में ही, वार्ड नंबर 4 आज़ाद नगर में टाइल्स रोड का निर्माण जरूर होगा। साफ सफाई का निर्माण होगा, जहाँ पानी की सुविधा है वहाँ पानी दिया जाएगा। सितारगंज में खेड़ा स्थित एक मकान पर एसडीएम पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नशीले पदार्थ के जखीरे की सूचना पर छापा मारा। इस दौरान मकान के मुख्य गेट पर ताला लगे होने के कारण पुलिस और टीम 3 घंटे तक मकान के बाहर ही खड़ी रही। 3 घंटे बाद एक युवक के मकान के मुख्य ताले की चाबी लाने के बाद पुलिस मकान के अंदर घुसी। गुरुवार की शाम को पुलिस को सूचना मिली कि खेड़ा स्थित एक मकान में एक मेडिकल संचालक ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थ का सामान रखा है, जिसकी सूचना मिलते ही सीओ एसडीएम कोतवाल भारी पुलिस फोर्स के साथ आरोपी के खेड़ा स्थित मकान पहुंचे, जहां पर मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ था। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता
कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है, उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता। कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पेरीनाथ नगर में स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पंप पे लंबे समय मिलावट की शिकायत मिलने पर खाद्य आपूर्ति विभाग और तहसील प्रशासन की टीम के द्वारा औचक निरीक्षण किया और पेट्रोल और डीजल के सैंपल लिए और मापन यंत्रों का भी निरीक्षण किया। खाद्य आपूर्ति निरीक्षक विमल दुर्गापाल ने बताया कि तेल का सैंपल लिया गया है, जांच के लिए लैब में भेजा जा रहा है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में कई बार पेट्रोल पंप मिलावट का आरोप लग चुका है और एक बार फिर मिलावट का आरोप लग रहा है। व्यापारी नेता ललित मेहरा ने इसकी उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। मिलावटी तेल होने के स्थानीय लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उत्तराखंड में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं के हाथों को रोजगार देने जा रही और इस संबंध में उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने उद्योगों में स्थानीय लोगों को 70% रोजगार दिए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सरकार ने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसके साथ ही कोरोना की वजह से राज्य की बदहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर भी लाने की सरकार कोशिश कर रही है। एक और जहां सरकार पूरी ताकत से कार्य करने का दावा कर रही है, जबकि विपक्ष सरकार के दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी की वजह से देश के साथ ही उत्तराखंड में बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है। चुनावी वर्ष के चलते उत्तराखंड सरकार पर बेरोजगारों के हाथों को रोजगार देने का दबाव है। विपक्ष की ओर से लगातार सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा जा रहा है। इसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने उद्योगों में स्थानीय लोगों को 70% रोजगार दिए जाने के निर्देश दिए हैं। उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने औद्योगिक विभाग के अधिकारियों और उद्यमियों के साथ बैठक की। उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 10 दिन के अंदर सुनिश्चित किया जाए कि सिडकुल के अंदर 70% रोजगार स्थानीय निवासियों को मिल रहा है या नहीं। 2 साल से कोरोना की वजह से हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है, इंडस्ट्री प्रभावित हुई है। ऐसे में हम इंडस्ट्री के लोगों को क्या राहत दे सकते हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, इनको लेकर इंडस्ट्री के लोगों के साथ और अपने सेक्रेटरी, अपने डीजी इंडस्ट्री, डायरेक्टर इंडस्ट्री, इन लोगों के साथ मैंने यहाँ पर बैठक की और जो दिक्कतें उन्होंने बताई उनका समाधान निकालने के लिए मैंने कहा। और सबसे बड़ी बात मैंने कहा कि जब इंडस्ट्री यहाँ पर लगाई गई थी हमारे सिडकुल के उसमें है कि 70% रोजगार यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलेगा। मैंने कहा कि मुझे 10 दिन के अंदर ये सुनिश्चित करें कि यहाँ पर जो है रोजगार, यहाँ के स्थानीय लोगों को 70% रोजगार उसमें मिल रहा कि नहीं मिल रहा। बढ़ती बेरोजगारी और राज्य की बदहाल अर्थव्यवस्था पर राज्य में सियासत भी लगातार गरमा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। सरकार से दावे कर रही है जबकि धरातल पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। यही वजह है कि राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी है और युवा रोजगार के लिए परेशान है। वहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन परसाली का कहना है कि राज्य सरकार चुनाव को देखते हुए बेरोजगारों को रोजगार देने का दिखावा कर रही है। उद्योगों का विकास भी आवश्यक है और स्थानीय लोगों को उसमें उनकी सुनिश्चितता, उनके रोजगार की सुनिश्चितता ये भी आवश्यक है। सिडकुल की स्थापना के समय ही ये प्रोविजन किया गया था कि इन फैक्ट्रियों में 70% हमारे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन न तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और न ही कांग्रेस की सरकार कभी गंभीर दिखी। लेकिन अब जब चुनावी समय पास में है तो भारतीय जनता पार्टी 70% का ढोल पीटकर हमारे युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रही है, भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उत्तराखंड का युवा इस बार इनके जुमले में फंसने वाला नहीं है, क्योंकि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार के सामने चुनावी साल में कई चुनौतियां पहाड़ की तरह खड़ी हैं। एक और जहां कोरोना महामारी से लोगों की जिंदगी को बचाना है तो दूसरी ओर बदहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के साथ ही राज्य में उद्योगों को स्थापित करना है जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। क्या राज्य में उद्योग धंधे सरकार स्थापित कर पाएगी या नहीं?
ऐसा अनगिनत सवाल है जिसका जवाब को सबका इंतजार है। के न्यूज इंडिया के लिए देहरादून से अंकित काला की रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन